बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। सारे बच्चे सबक याद कर रहे हैं और जो लेक्चर आपको बेटे दिए जा रहे हैं उनको सारे बच्चे लर्न कर रहे हैं। ठीक है बेटे, सारे बच्चे किया करें। ठीक है, अच्छी तरह से तमाम लेक्चर्स हैं उनको आपने अच्छी तरह से लर्न भी करना है और जो आपको होमवर्क दिया गया है विंटर पैक उसको भी आपने नीट एंड क्लीन करना है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बेटे आप पहले हमने रीडिंग की थी सबक नंबर 10 लेक्चर नंबर 5 शेख सादी के अकवाल की। बेटे आज हम इसकी मशक करेंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर होगा 6। लेक्चर नंबर 6 आज हम इसकी मशक करेंगे। इसके सवालों के जवाब मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1 है, शेख सादी का असल नाम क्या था? शेख सादी का असल नाम क्या था? बेटे शेख सादी का असल नाम शरफुद्दीन था। ये मैंने आपको बुक में अंडरलाइन भी करवाया था। शरफुद्दीन था, असल नाम क्या था उनका? शरफुद्दीन था। शेख सादी को किस लक़्ब से याद किया जाता है? बेटे शेख सादी को हकीम मशरिक़ के लक़्ब से याद किया जाता है। ये भी दूसरे पेज पे आए, ये देखें इस सफ़ा पे मैंने आपको हकीम मशरिक़ भी अंडरलाइन करवाया था। ठीक है, हकीम मशरिक़ के लक़्ब से याद किया जाता है। सवाल नंबर 3 है, उन्हें हकीम मशरिक़ के अलावा और क्या कहा जाता है? हकीम मशरिक़ के अलावा उन्हें और क्या कहा जाता है? उन्हें हकीम मशरिक़ के अलावा मुअल्लिम अखलाक भी कहा जाता है। उसके बाद है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा किस काम में गुजारा? बेटे उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा किस काम में गुजारा था? उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है वो सैर व सियाहत में गुजारा। ठीक है, आगे है, शेख सादी की नज़्म व नसर की 2 किताबों के नाम लिखें। बेटे ये आपको मैंने रीडिंग में करवाया था कि शायरी में जो उनकी मसनवी है बोस्तान और नसर की किताबों में गुलिस्तान को बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। अब आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। शेख सादी के अकवाल बेटे जितने भी हमने पढ़े हैं उनको आप, वो 15 अकवाल थे, उनको आपने खुशखत करके अपनी कापी में लिखना है और 15 अकवाल को आपने ज़ुबानी भी याद करना है। ठीक है, वो मैं आपसे सुनूंगी। नंबर 3 है, सवाल नंबर 3, दर्जेल मुरक्कबात का मफ़हूम वाज़े करें। दर्जेल मुरक्कबात का मफ़हूम वाज़े करें। हकीम मशरिक़, इसका बेटे मतलब है दाना और अक्लमंद इंसान जिसका ताल्लुक़ मशरिक़ से हो। दाना और अक्लमंद इंसान जिसका ताल्लुक़ मशरिक़ से हो। उसके बाद है मुअल्लिम अखलाक, अखलाक की तालीम देने वाला, अखलाक की बातें सिखाने वाला। हिकमतो दानिश अक्लमंदी और दनाई की बातें। उसके बाद है अदब आलिया। अदब आलिया है, अदब आलिया कौन सा अदब होता है? अदब आलिया आला अदब को कहते हैं। ठीक है, अदब आलिया आला अदब। सैर व सियाहत, सैर व तफरीह। उसके बाद है बेटे सवाल नंबर 4, दर्ज झेल के मानी लिखें। माल, दौलत, सोबत, साथ, हक शनास, हक को पहचानने वाला, दानिश, दनाई या अकल। सवाल नंबर 5 है, दर्ज झेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। दर्ज झेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। दुनिया, आखरत, दोस्त, दुश्मन, बदनसीब, खुशनसीब, मुसीबत, राहत, बेअमल, बाअमल। ठीक है बेटे, उसके बाद सवाल नंबर 6 है, सबक शेख सादी के अकवाल पेशे नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही जो है वो सही का निशान लगाकर करें। अलिफ, बुरी सोबत में बैठने वाले की क्या चीज़ अच्छी नहीं होती? सोच। क्या चीज़ अच्छी नहीं होती? सोच। सोच को टिक करें। नंबर बे, दुश्मन के साथ बेमौका नरमी करना उसे क्या बनाता है? शेर। क्या बनाता है? शेर। क्या बनाता है? शेर। नंबर जीम, कौन दुनिया की जलील हस्ती शुमार होता है? कुत्ता। कौन होता है? कुत्ता। किसके लिए बद्दुआ करने की ज़रूरत नहीं है? बेटे हासिद के लिए बद्दुआ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो खुद ही अपनी आग में जलता रहता है। लोगों को सताने वाला क्या है? बदनसीब। क्या है? बदनसीब। शेख सादी कहाँ पैदा हुए? शराज में। कहाँ पैदा हुए? शराज में। बेटे अगले सफ़ा पर आएँ। दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें।
दर्ज झेल अल्फाज को किसमें इस्तेमाल करना है? दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। मशल, बेअमल ऐसा होता है जैसे अंधे के हाथ में मशल, लोग तो इससे फ़ायदा उठाते हैं मगर वो खुद कुछ फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। उसके बाद है नेमत, वालिदैन औलाद के लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। कदर, तालीम की कदर को सिर्फ कदरदान ही समझ सकता है। लक़ब, शेख सादी को हकीम मशरिक़ का लक़ब दिया गया। ठीक है। उसके बाद है हासिद, बेटे उनको लक़ब दिया गया था और उनको इस लक़ब से याद भी किया जाता है। हासिद, हासिद हमेशा दूसरों का बुरा ही सोचता है। हासिद क्या करता है? हमेशा दूसरों का बुरा ही सोचता है। बेटे उसके बाद है सवाल नंबर 8, मुनासिब लफ्ज़ की मदद से खाली जगह पुर करें। दुनिया का माल डैश के आराम व सुकून के लिए है। ज़िंदगी के, किसके? ज़िंदगी के। बेअमल आलिम ऐसा है जैसे अंधे के हाथ में मशल, अंधे के हाथ में मशल। डैश बात करके अपनी कदर ना घटा, बेफ़ायदा। कौन सी बात? बेफ़ायदा। दो कुत्ते एक डैश को मिलकर नहीं खा सकते, एक मुर्दार को। एक तो दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाना चाहता है तो लोगों पर डैश कर। अगर तू दुनिया की नेमतों सॉरी बेटे अगर है अगर तू दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाना चाहता है तो लोगों पर डैश कर, एहसान कर। बेटे आगे आ जाते हैं मुतलाज़म अल्फाज। मुतलाज़म अल्फाज कहते हैं, मुतलाज़म या ग्रोही अल्फाज के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, हम सीख भी चुके हैं। दर्ज अल्फाज के मुतलाज़म अल्फाज लिखे, मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, एक ही ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज को मुतलाज़म अल्फाज कहते हैं। ठीक है। जैसे बादल, हवा बादल से रिलेटेड है। बारिश, आंधी। पहाड़, चट्टानें, टीले, नदियाँ। बाज़ार, कपड़े, जूते, ज्वेलरी। शादी, मेहंदी, वलीमा, दुल्हा, दुल्हन। ठीक है। जंग, हथियार, तोपें, बम वगैरह। ठीक है बेटे। उसके बाद ये है आपने खुशखत चार्ट बनाना है, ये आपके घर का काम है और उस चार्ट पर आपने शेख सादी के अक़वाल जो हैं उनको खुशखत करके लिखना है। ठीक है। तो हमारा लेक्चर नंबर 6 भी ख़त्म हुआ। आप उम्मीद करती हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो बेटे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।